ये सब करने के बाद आप लोगों को करना क्या है इसको। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या देख रहे थे हम लोग, बताइए। प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था ना। यस सर। डेटाबेस AKU4 कोई लैपटॉप से भी कनेक्ट हैं जो मतलब जिन पे SQL सर्वर है। कोई वैसे स्टूडेंट हैं जो लैपटॉप से कनेक्ट हैं, उनके पास SQL सर्वर हो। नहीं है। तो मैंने बताया था आपको SQL सर्वर में प्रोग्रामिंग करने के लिए आज मैं SQL सर्वर में कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होता है वो चीज मैं बताता हूँ। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि क्या आप लोग प्रोग्राम लिख पा रहे हो या नहीं। आप ही लोग बताइएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप लोग बताएंगे। प्रोग्राम हमारा है कि राइट TSQL to input TSQL to input right TSQL to input radius. After that find area and perimeter of circle ठीक है। अब जानते हैं कि कोडिंग जो लिखते हैं वो किसके अंदर लिखते हैं हम लोग, बोलिए। बिगिन और एंड। बिगिन के अंदर, हाँ, बिगिन और एंड के अंदर लिखते हैं हम लोग कोडिंग। चाहे अपर केस में लिखो या ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेटाबेस को आप सिलेक्ट कर लो, यूज ऊपर में ही लिख दो। डेटाबेस को आप सिलेक्ट करो, AKU4
वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं बोलिए? कैसे Declare डिक्लेयर करें? डिक्लेयर से सर। at the rate. डिक्लेयर एट द रेट रेडियस आर, फ्लोट ले लिया, कोमा, एरिया और पेरीमीटर निकालना है तो मैंने यहाँ पे एट द रेट AR एज एरिया, कोमा, एज फ्लोट, कोमा, एट द रेट PR एज फ्लोट। ठीक है, अब रेडियस में कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हैं, क्या करेंगे? रेडियस में अगर वैल्यू इनिशियलाइज करना हो तो सर एट द आर इक्वल टू क्या? सेट सर, सेट सेट एट द रेट R इक्वल टू, मैंने रेडियस मैंने दे दिया है यहाँ पे 5। अब मुझे एरिया निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। कैसे लिखेंगे कोई बताएं? तुम जानते हो ना कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे लिखेंगे वही बताएंगे जो हैंड रेज करें। हैंड रेज कीजिए, कौन बताना चाहते हैं? और कोई? पाई इंटू रेडियस होगा सर। बोल रहे हैं तुमको हैंड रेज करने के लिए। जो बताना चाहता है हैंड रेज करो। वही तो जानना चाहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो कि क्या होगा, गलत बोल रहे हो। 2 स्टूडेंट, ठीक है, मानसी रंजन और अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु तुम बताओ पहले क्या लिखे हम? सर यहाँ पे सिंबल तो यूज नहीं होगा, तो क्या? PI लिखेंगे। PI लिखेंगे सर, पाई की जगह। किसके जगह पे? पाई का सिंबल की जगह पे PI लिखेंगे एरिया में, फिर एस्ट्रिक, रेडियस, फिर एस्ट्रिक। लिखना हम क्या चीज से स्टार्ट करें? क्या लिखें बोलो? यहाँ जैसे बोलोगे वैसे ही लिखेंगे। एरिया एरिया इक्वल टू पार पाई आर स्क्वायर होता है, बोलो। एरिया इक्वल एरिया इक्वल टू एरिया इक्वल टू PI। क्या पाई कंप्यूटर समझ जाएगा क्या? यस PI सर, इंटू रेडियस रेडियस। इंटू रेडियस, सेमीकोलन। सही है। मेरे को लगता तो है। और कोई इसको सही करो। मानसी बोलो। Sir, starting of set. वेरी गुड। स्टार्टिंग में सेट लगेगा। वैल्यू इसमें भी तो असाइन हो रहा है। यस सर। और यहाँ ठीक है, पे सर at यहाँ पे एट द रेट, यहाँ पे भी एट द रेट, और पाई कंप्यूटर समझता नहीं है। यहाँ पे 3.1. हाँ, वेरी गुड, 14। ठीक है,
अब ये सही हुआ। सेट, फिर उसी तरह से @ PR इक्वल टू 2 पाई r, 2 इंटू 3.14 इंटू @ r, ये हुआ। अब इसको मुझे प्रिंट कराना है। प्रिंट मैसेज दो, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू और यहाँ पे कोई बताए क्या करें यहाँ पर। 1 मिनट पहले लिखने दो। ये सही है या गलत? हाँ बोलो मामसी। सर गलत, आप कन्वर्ट या कास्ट यूज करेंगे। कन्वर्ट या कास्ट यूज करेंगे, ठीक है। कास्ट फंक्शन AR एज भरकर में इसको कन्वर्ट करना होगा। कॉपी कर लो, Ctrl+C, Ctrl+V। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सर वहाँ सर्कल होगा। सर्कल, हाँ सर्कल, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू असाइन होता है, या कंप्यूट भी करेंगे, कोई एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो वहां पर भी सेट यूज करेंगे, और कब कास्ट और कन्वर्ट कब यूज होता है वो भी आपका क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओ। आ गया, आउटपुट आपके सामने है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू इतना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू इतना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं चलता हूँ PDF में। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे PDF में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं आपका SQL सर्वर, SQL सर्वर, अब यहाँ पे स्टार्ट करो। इसमें अब हम लोग को देखना है कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट में ये इनिशियलाइजेशन मैंने यहाँ तक बता दिया था।
बी, ये रहा कंट्रोल स्टेटमेंट, ध्यान दो। कंट्रोल स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन, पहले इफ कंडीशन का सिंटेक्स है, ध्यान दो। इफ कंडीशन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिगिन और एंड लिखा हुआ है, तो ध्यान दो। तुमको याद है सी एंड सी प्लस प्लस या जावा में स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस देना कब मैंडेटरी होता है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग जब कर्ली सिंगल लाइन से ज्यादा होता है। जब एक से ज्यादा स्टार्टिंग और जब एक से ज्यादा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो। अगर एक रहता है तो ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस नहीं होता है, राइट। स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस के जगह पे क्या होता है? बिगिन और एंड। ध्यान से समझो, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस के जगह क्या होता है? बिगिन और एंड होता है, ठीक है। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस के जगह पे बिगिन और एंड यहाँ यूज करोगे, ठीक है। और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो ऑप्शनल हो जाता है, तुम बिगिन और एंड से इनक्लोज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। समझ गए होंगे मे बी, ठीक है। यानी तुम स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस का अल्टरनेटिव, एल्स में भी वही चीज है, एल्स में भी तुम्हारा वही चीज है, ठीक है। अब आइए इस कंट्रोल स्टेटमेंट पे मैं एक प्रोग्राम बता देता हूं कि वैसा हो रहा है कि नहीं, चेक कर लिया जाए। तो इस बार मेरा प्रोग्राम है टू इनपुट लेंथ एंड breadth after that find area and perimeter of rectangle if both length if both length and breadth are positive अगर दोनों लेंथ और ब्रेथ तुम्हारा पॉजिटिव है तभी एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट होना चाहिए, अदरवाइज एक मैसेज प्लेस आउट करना चाहिए, ठीक है, कि लेंथ एंड ब्रेथ आर नेगेटिव। चलिए वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, एक एल ले लो, एल, और एक मैंने यहाँ पर ब्रेथ ले लिया, एक मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? ब्रेथ, राइट। अब चलो, अब आप यहाँ पे दो वैल्यू इनिशियलाइज करना है, वैल्यू इनिशियलाइज कर लो। मान लो कि एल में मैंने 5 ले लिया, उसी तरह से सेट @ बी में मैंने ले लिया 10, राइट। तुम जानते हो एरिया और पेरीमीटर कब कैलकुलेट करना है? जब
इफ, ठीक है, इफ लेंथ भी पॉजिटिव हो और ब्रेथ भी पॉजिटिव हो, एल ग्रेटर देन 0, लॉजिकल एंड, यहाँ पर एंड जो ए एंड होता है, जो एसक्यूएल ऑपरेटर में जो यूज होता है, एंड और नोट, एंड $b ग्रेटर देन 0। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट होना चाहिए, राइट। तो इसके अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो क्या यूज करना पड़ेगा, बिगिन, राइट, और यहाँ पे तुमको क्लोज कर देना होगा, क्लोज कर दिया, और इसका एल्स देना होगा। एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट हमको देना है, एल्स के अंदर तो एक ही स्टेटमेंट देना है, केवल मैसेज प्रिंटफ प्रिंट नेगेटिव लेंथ और ब्रेथ, राइट। प्रोग्राम तो अब सही है। इस आर अब यहाँ पे चेंज कर दो, फॉर्मूला @L इंटू ना @B, टू इंटू @L प्लस @B, ठीक है। चलिए अब मैं रन कराता हूँ। यहाँ पर भी चेंज कर दो, एरिया ऑफ सर्कल, आउटपुट आ गया है सही, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब तुम रन कराओ, आ गया 50 और 30। अगर तुम गलती से यहाँ निगेटिव दे देते हो -5, तो मैसेज क्या प्लेस आउट करेगा, निगेटिव लेंथ और ब्रेथ। आ गया निगेटिव लेंथ और ब्रेथ। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर इफ के अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट हो तो बिगिन और एंड देना जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिगिन को अब नहीं दूं, तो क्या रन करेगा, एंड को भी मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, कमेंट सेक्शन बना दिए, और एल्स में ऑप्शनल है, ये एक ही स्टेटमेंट है, तो उस केस में तुम बिगिन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, देंगे भी तो काम चलेगा, राइट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एल्स में एरर दे रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर एल्स। एल्स में तो नहीं, एल्स का एरर तो नहीं है, ठीक है, नहीं। ये कमेंट सेक्शन अगर हटा दे तो अभी तुम्हारा देख लो क्या एरर दे रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कीवर्ड एल्स। एल्स के नियर में कहीं प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम है और क्या। इस कमेंट सेक्शन को हटा दें तो रन करने लगेगा। आ गया, तो समझ गए होंगे इफ का सिंटेक्स, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, हाँ सर।
चलिए इस प्रोग्राम का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपको जहां यूज करना होगा, ये तो अभी इफ एल्स यूज किए हैं आप, तो अब प्रश्न ये उठता है कि और किसी भी प्रोग्रामिंग में या डेटाबेस में एल्स क्या होता है? इफ का ऑप्शनल पार्ट होता है। हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, राइट? ठीक है। अब इसके बाद इफ का थर्ड फॉर्मेट, अगर एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट यूज करना होगा तो कैसे करेंगे? चलिए पीडीएफ में आप देखिए, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, नहीं है। मैंने बोल दिया होगा कि उसी तरह से यूज कर लो, मैंने बोल दिया होगा बच्चा लोग को कि उसी तरह से यूज कर लो, ठीक है, नेस्टेड इफ यूज कर लो। अब डायरेक्ट लूपिंग स्टेटमेंट है, लेकिन हम एल्स इफ लैडर बता देना चाहते हैं। आइए, ठीक है, एल्स इफ लैडर, जब ये इफ का सिंटेक्स देख लिए तो अब आप में एक कैपेबिलिटी है कि एल्स इफ खुद से यूज कर ले, नेस्टेड इफ खुद से सीख ले। जब आप ऑलरेडी जानते हैं नेस्टेड इफ क्या होता है, ठीक है, तब अब आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं नेस्टेड इफ यूज करना। लेकिन मैं यूज करके बता देता हूँ, आप ही लोग बताइएगा, खुद बताइएगा आप लोग। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा प्रोग्राम लिख देता हूँ। 3 नंबर में गेटेस्ट निकालना है, उसमें नेस्टेड इफ भी देख लीजिएगा और एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा, राइट? चलिए, तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ। टू इनपुट 3 numbers, after that find greatest number, right? ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया और एक जीटी ले लिया ना, जीटी। ए में वैल्यू दे दिया, बी में वैल्यू दे दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और मैंने सी में भी वैल्यू दे दिया, राइट? हम लोग नेस्टेड इफ बनाना चाहते हैं, ये एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तो फिर लॉजिकल एंड देना होगा। एल ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल एंड एट द रेट बी ग्रेटर देन एट द रेट सी ना। चलो, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, एक स्टेटमेंट है तो बिगिन क्यों लिखे, नहीं लिख रहे हैं, कोई फायदा तो मुझे नहीं नजर पड़ रहा है। अननेसेसरी कोड को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और ए में क्या, अगर ऐसा कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो आप ही बोलो
जीटी में किसके वैल्यू को असाइन कर देंगे? ए के वैल्यू को असाइन कर देंगे ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन भी देना होगा, एल्स इफ अगर ऊपर वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो अब कंफ्यूजन किस में रह जाएगा? ये वाला सही कर लो, ऊपर वाला 0 से कंपेयर किए हैं, @b, यहाँ पे आ जाओ @a, किससे कंपेयर करेगा? सी से करेगा। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एल्स इफ में कंट्रोल भी, बी ग्रेटर देन क्या? सी, तो सेट कंट्रोल सी कंट्रोल बी। जीटी में किसका वैल्यू चला जाएगा? बी का, और एल्स दे दो। मैंने क्या बोला कि अगर इफ एल्स का सिंटेक्स आप जान गए हैं तो अब आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सी, ठीक है। अब इफ के बाहर आप लिख दो प्रिंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट इक्वल टू प्लस कन्वर्ट इसमें भरकर कोमा, किस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है? जीटी को, राइट। अब यहाँ पे एरर क्यों शो कर रहा है? देखो, एस्केप कर दो, कहीं कुछ छूटा हुआ है, सेव करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम जब इफ लगाए थे ना सर, क्या? सबसे पहले वाली इफ के पास तो सबसे पहले इफ, यस, वहाँ पे एंड फिर बी ग्रेटर देन सी, वो छूट गया है। नहीं छूटा है, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, सही तो है। अगर ए ग्रेटेस्ट कब होगा? जब बी से भी लार्ज होगा और सी से भी लार्ज होगा। सर एक बी ग्रेटर देन सी होगा ना सर? क्यों बी ग्रेटर देन सी होगा? मैं क्या बोला कि ए कब ग्रेटेस्ट होगा? जब बी से भी लार्ज होगा और सी से भी लार्ज होगा। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तब ए को कोई लार्ज होने से रोक सकता है? जब ये दोनों कंडीशन तुम्हारा ग्रेटर हो गया, ए से भी ए आपका बी से भी लार्ज है और सी से भी लार्ज है, तो ए का वैल्यू किस में चला गया? जीटी में। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होता है तब तो क्लियर है कि ये ग्रेटेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट कंफ्यूजन किस में होगा? बी और सी में। तो एल्स इफ में क्या दे दिए? बी और सी, उससे क्या दिक्कत है?
यहाँ पर एंड किसका दिया हुआ है, इसको हटाओ, ये गलती है। बिगिन तो मैंने यूज किया ही नहीं है, हट गया। एग्जीक्यूट। इनवैलिड स्यूडो कॉलम $GT लिखा गया है, कहीं कहीं $GT लिखाया है। सर प्रिंट वाले में। प्रिंट वाले में @ तो हो गया, आया गेटेस्ट एलिमेंट इक्वल टू 10। फ्लोट टाइप का भी वैल्यू रख दोगे, 10.5 रख दोगे, ठीक है, तो 10.5 देगा। दिया 10.5 क्योंकि फ्लोट टाइप का लिए हो। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब इसी को तुम स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको नेस्टेड में कन्वर्ट करो। अब इसको क्या करना है, नेस्टेड में मुझे कन्वर्ट करना है। तो नेस्टेड में मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हटाया। इसके अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ होता है, तुम जानते हो। ए को आप किससे कंपेयर करोगे, अगर फर्स्ट कंडीशन आउटर कंडीशन ट्रू है, ए ग्रेटर देन बी, अब ए को किससे कंपेयर करोगे, सी से करोगे। इनर इफ का ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट दे दो। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो जीटी में ए चला जाएगा, ऊपर है ही लिखा हुआ, और एल्स शिफ्ट कंट्रोल सी, और यहाँ पर दे दो कंट्रोल भी। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो बी इज द ग्रेटेस्ट, राइट, नहीं, सी इज द ग्रेटेस्ट, सॉरी, सी इज द ग्रेटेस्ट। ये इनर इफ का पार्ट है बाबू, तो इसका क्लोजिंग भी कर दो। इफ का क्लोजिंग किससे होगा, एंड से। इनर इफ तुम्हारा क्लोज हो गया। कमेंट सेक्शन में मैंने लिख दिया इनर इफ, ये तुम्हारा आउटर इफ है, आउटर इफ। चलो अब आउटर इफ का एल्स, आउटर इफ का एल्स, आउटर इफ का भी तो एल्स हो सकता है। एल्स के अंदर इफ बी ग्रेटर देन सी, एल्स जीटी इक्वल टू सी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इफ एंड कर दिया, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे इनर इफ मिला, इनर इफ, ठीक है। चलो इस सेल्स के अंदर सेट दे दिया, इसका सेट, इनर इफ का एल्स, इसका सेट ना। इनर इफ को क्लोज करोगे ना, इनर इफ को क्लोज कर दिया। एक और इंड देना होगा तुमको, इसका क्लोजिंग, आउटर का क्लोजिंग। अब तुम यहाँ पर जान रहे हो इस इफ का, आउटर इफ के अंदर अब मोर देन वन स्टेटमेंट है, मोर देन वन स्टेटमेंट है, तो इस इफ के ट्रू पार्ट में क्या दोगे, बिगिन। बिगिन। और इस इफ का ट्रू पार्ट कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे, तो बिगिन के बाद क्या दोगे, एंड।
ये इसका क्लोजिंग हुआ इफ का ट्रू पार्ट का। अब एल्स के अंदर भी मोर देन वन स्टेटमेंट है आउटर इफ के एल्स के अंदर, तो क्या दोगे? बिगिन। और इसका भी, ये तो इफ का क्लोजिंग बिगिन एंड ए हो गया, बिगिन और एंड, और इफ का क्लोजिंग एंड। अब कहाँ गलत हो रहा है जी? अच्छा, इफ का क्लोजिंग नहीं ना एंड से होता है जी, यहाँ पर हम लोग गलती कर दिए। कहाँ पे? इफ बिगिन तो दिया ही तुम, एंड कहाँ से? एंड यहाँ पे नहीं ना होगा। ये इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, ये भी हो गया। अब चलो, ये एंड किसका है? बिगिन एंड। अब ये सही है तुम्हारा, ऊपर ले जाओ। एल्स बिगिन, ये बिगिन का क्लोजिंग कहाँ दिए हो? एंड। ये दो एंड गलत हो गया। ठीक है, प्रोग्राम रेडी है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस की जगह बिगिन और एंड यूज होता है। रन कराओ। दे दिया गेटेस्ट एलिमेंट इक्वल टू 10.5, ये माइनस है। अब यहाँ पर क्या दे दिए? 50, तो आना चाहिए गेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू 50। आ गया 50। अगर सी के वैल्यू को तुम गेटेस्ट कर दिए, आ गया गेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू 100। यही है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो इफ का चारों फॉर्मेट आप एक तरह से देख चुके। इफ का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही ना 4 फॉर्मेट होता है। सिंपल इफ जान गए, एल्स को छोड़कर। इफ एल्स स्टेटमेंट थर्ड है तुम्हारा, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट फोर्थ है तुम्हारा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट